नमस्कार दोस्तों। क्रेडेंट टीवी के मैं और गीता कार्यक्रम में आप सबका मैं योगेंद्र शर्मा दिल से स्वागत करता हूं। भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता आप और मेरे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में है। देखिए, जीवन में हम लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कौंधते रहते हैं। भाई, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में तो बहुत चलते रहते हैं। कभी कभी मैं सुनता रहता था, ऐसा करो, ऐसा मत करो। मन में आता था कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमें जो मर्जी आएगी हम तो करेंगे, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन अब पता लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होता है। बच्चे को माँ बाप भी कहते हैं यही बात, स्कूल में टीचर सिखाते हैं यही बात, और हम मनुष्यों का, मानवता का अगर कोई गुरु है तो वो है भगवत गीता। लेकिन ये भी सत्य है दोस्तों कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर स्वयं को तो मालूम ही नहीं है, और इधर उधर से जब पूछने की कोशिश करते हैं तो साधारणतया उसका उत्तर मिल ही नहीं पाता। अब क्या कारण है, आप और मैं शायद आसानी से जान सकते हैं कि जब तक हमारा दिमाग चलता रहेगा भौतिकता में, यानी संसार में, तो हमें सारी चीजें उसी के अनुरूप चाहिए, संसार की तरफ दृष्टि रखकर। ऐसा मैं समझ पाया हूं, जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में कुछ प्रश्नों का उत्तर मिला। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज भी हमारे पास ढेरों प्रश्न आए हैं। आप लोगों ने ही भेजे हैं। जी हाँ, दिवाली के बाद भी लगातार हमारे पास ये प्रश्न आते रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए आज लेकर आए। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर का ये श्रृंखला प्रारंभ करें, सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय श्री भूपेंद्र तायल सर का दिल से अभिनंदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में सर आपका पहले तो स्वागत है, और बहुत सारे प्रश्न फिर लेके मैं हाजिर हुआ हूं। आपको लग सकता है कि कई बार मैं कुछ ज्यादा ही अलग टाइप के प्रश्न आपके सामने रख देता हूं, लेकिन आप यकीन मानिए ये मेरे प्रश्न नहीं है सर। ये प्रश्न हमारे उन दर्शकों के जो कि लगातार हमारे इस कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं और आपसे इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। तो आज मैं पहला प्रश्न जो लेकर आपके सामने हूं, ये इन्होंने नाम तो अपना अवश्य नहीं लिखा है, नहीं मेरे ख्याल से लिखा है मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी, उन्होंने जयपुर से लिखा है कि श्री कृष्ण को वार्ष्णेय किस वजह से कहा गया है। मिथिलेश जी ये जानना चाहती हैं सर। मिथिलेश जी, आपका आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बल योगेंद्र शर्मा साहब, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। सारे ही श्रोतागणों को मेरा दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप सबकी भगवत गीता में रुचि है। मिथिलेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो बड़ा असाधारण सा है, क्योंकि भगवान कृष्ण वृष्णि वंश से थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा है। अच्छा। कुंती के पुत्र होने से अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है। हाँ। तो मिथिलेश जी, आपने सुना, भगवान चूंकि वार्ष्णेय इसलिए कहलाते हैं कि वृष्णि वंश के थे। चलिए सर, एक बहुत लंबा क्वेश्चन है, आपने इसका छोटा सा प्रश्न का छोटा उत्तर तुरंत मिल गया। हमारे एक जिज्ञासु हैं गोविंद जी एनएस, इन्होंने एक प्रश्न भेजा। सर प्रश्न थोड़ा लंबा है, आपके सामने रखना चाहूंगा। उनका प्रश्न है कि गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। और इसी तरह की बात 48वें श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से कही है कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं।
इन श्लोकों में श्री भगवान ने यहाँ किस धर्म के पतन और किस धर्म की प्रधानता होने पर अवतार लेने की बात कही है? एक प्रश्न तो सर गोविंद जी का ये है, और दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि भगवान किस धर्म की स्थापना की बात कह रहे हैं, कृपया प्रकाश डालने का श्रम करें। तो गोविंद जी, आपके प्रश्न का उत्तर सर के श्री मुख से। गोविंद साहब, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जो भी क्रिया एक के लिए स्वधर्म है, वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए भी स्वधर्म हो। असल में धर्म जो है उसको हम 3 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो हमारे लिए धर्म है उसको स्वधर्म कहते हैं। दूसरे के लिए जो धर्म है और हमारे लिए धर्म नहीं है उसको परधर्म कहते हैं। पर जो सबके लिए अधर्म है उसको अधर्म कहेंगे। और धर्म व्यक्तिगत होता है। जो मेरे लिए तो धर्म है पर जरूरी नहीं है आपके लिए भी धर्म हो। तो मेरे लिए तो स्वधर्म है, और आपके लिए जो चीज धर्म है और मेरे लिए धर्म नहीं है वो मेरे लिए परधर्म होगा। तो शास्त्र में जिन चीजों का निषेध किया है, जिन क्रियाओं का निषेध किया है वो न स्वधर्म होंगे न परधर्म होंगे, अपितु वो तो अधर्म होंगे। अधर्म होगा। और अपने धर्म का पालन करने के लिए गीता इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती है। गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करना जो श्रेयान है, श्रेय है मतलब कल्याणकारी है, बजाय दूसरे के धर्म का भली भांति पालन करने के। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे का धर्म बहुत भयावह होता है, भयानक परिस्थिति पैदा कर देता है। सर, 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। आपने कहा अपने धर्म में मरने के लिए कल्याणकारी है, ये कुछ बात मेरे समझ में नहीं आ पाई सर। अपने धर्म में मरने से क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, अपने धर्म का पालन करते हुए, चाहे अपना धर्म करने में कठिनता उसको महसूस होती है, उसमें आपको लगता है कि इसमें तो दोष वृत्ति है जी, फिर भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु गीता के अनुसार उसका निषेध नहीं होना चाहिए। आप कहें भाई मैं तो चोर के घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए चोरी करना मेरा स्वधर्म हुआ, पर वो बात नहीं, क्योंकि चोरी करना तो शास्त्रों के अनुसार निषेध है। निषिद्ध मतलब उसका निषेध किया गया है जी। तो वो नहीं हमारा स्वधर्म कभी भी हो सकता, वो तो अधर्म है जी। परंतु जिसका शास्त्रों ने इजाजत की है। और धर्म का निर्धारण कैसे होता है? धर्म का निर्धारण होता है कि हम किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारा कर्तव्य करना बनता है, शास्त्रों में जिसकी इजाजत दी गई है वो हमारा स्वधर्म है। मनुष्य जो कुछ अपने आप को मानता है उसके अनुसार उसका जो कर्तव्य होता है वो उसका स्वधर्म है। जैसे अगर वो अपने आप को विद्यार्थी मानता है तो पढ़ना उसका स्वधर्म है। अगर अपने आप को वो कहीं का कर्मचारी ऑफिसर मानता है तो वहां पर सांगोपांग ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना उसका स्वधर्म है। तो अपने स्वधर्म का पालन करना, उस धर्म की स्थापना करना के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। जिस समय श्री कृष्ण का या भगवान रामचंद्र का जब वो प्रकट हुए थे, जन्म तो नहीं हुआ था पर हाँ प्रकट हुए थे मनुष्य रूप में,
तो उस समय अधर्म बहुत बढ़ चुका था। निर्बलों पे बड़े अत्याचार हो रहे थे। लोगों को अपना स्वधर्म पालन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। स्वधर्म पालन करना बड़ा कठिन हो गया। जी। उस समय के राजा जो थे, चाहे वो कंस था या रावण था, तो इन लोगों ने निर्बलों पे इतने अत्याचार ढा रहे थे। ऋषि मुनियों को, उन ऋषि मुनियों तक को, जिनमें की बड़ी सिद्धियां होती हैं, जी। वो तक अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान ने फिर अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद उन्होंने ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का वध किया। कईयों को प्रेम से रास्ते, उनको जो है सही प्रवृत्ति में डाला। इस तरह से। राइट सर। तो ये जो धर्म की प्रधानता वाली बात है वो यही है कि अपने अपने वर्णानुसार और आश्रमानुसार जो कर्तव्य कर्म बनते हैं उसकी स्थापना कराने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। बहुत सुंदर सर, आपने जिस तरह से इस बात को समझाया है। अब सर मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। ये प्रश्न हमारे पास नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, और ये आया है श्री गंगानगर से। कहते हैं कि सच्चे गुरु की कृपा से ही ईश्वर मिल सकते हैं, और कुछ ये भी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा हो तभी सच्चे गुरु मिलते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटस हो गया सर, वाकई सत्य क्या है, ये बड़ा गोलमोल बात हो गई। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सच्चे गुरु की कृपा से ईश्वर मिलेंगे, और फिर कहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो सच्चे गुरु मिलेंगे। तो पहले कौन मिलेगा, पहले क्या होगा? कृपया सर प्रकाश डालिए ना इस बात के ऊपर। बात तो दोनों ही सही है, दोनों ही सत्य है। इसको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो याद रखें, भगवान सबके महानतम गुरु हैं। गीता में कहा है, पितासी लोकासी चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्तभ्य दिका कुतोन्यो लोक त्रये प्रतिम प्रभावा। कि आप संपूर्ण गुरुओं के महान गुरु हैं। जी। सबके पिता हैं, पूजनीय हैं, और सभी गुरुओं के महान गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक बढ़कर कोई कौन हो सकता है? बिल्कुल। तो बजाय गुरु को ढूंढने के, आप अपना समय पात्रता पैदा करने में लगाइए। अगर पात्रता पैदा हो जाएगी तो भगवत कृपा से आपको सच्चे गुरु भगवान दिला देंगे। एकनाथ जी जब अपने आप में पात्रता पैदा कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, और तब वो जो है उनको उनके गुरु ने दर्शन दिया। जी। ऐसे ही तुकाराम जी ने पहले गुरुओं को ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। तुकाराम जी का नाम सुना होगा आपने। जी। फिर बाद में वो कहते हैं, हे विठ्ठल, तू मुझे किसी गुरु का मोहताज मत बना। मैंने तो रुक्मणी कांत तेरे चरणों को पकड़ लिया है, और अब तेरे चरण में रहकर ही, चरणों के आश्रय में रहकर ही मैं तो अपना साधन करना चाहता हूं। तब स्वप्न में रामकृष्ण ने, चैतन्य बाबा ने रामकृष्ण हरि मंत्र की उन्हें स्वप्न में दीक्षा दी। वो उनके गुरु थे। तो इस तरफ पर एक बात है, अगर आप ज्ञान मार्ग से साधना करने में लगे हैं, तब गुरु की आवश्यकता है। तब गुरु की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि गीता भी इस बात को
कहती है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, कि तू उन गुरु की शरण में जा, तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन करके दंडवत प्रणाम कर उनको, उनके साथ रहकर उनकी सेवा कर, उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न कर, फिर वे तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। पर यदि आप भक्ति मार्ग में लगे हैं तो फिर अगर आप भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वे आपका सारा मार्ग जरूर ही, आपको सच्चा मार्ग जरूर ही दिखाएंगे, और जब वो आप में पात्रता देख लेंगे तो आपको एक गुरु की भी उपलब्धि करा देंगे। गुरु सदैवी, सच्चा गुरु सदैवी हितकारी होता है। सर बात तो सही है, समझ में आ रही है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं ना, तो इधर वो फीस लेते हैं और फिर उसके बाद शिक्षा देते हैं, तो वो क्या चीज है? वो भी तो गुरु है या वो अलग टाइप के गुरु हैं कोई? अब सच्चे गुरु की कई पहचान है। आपने जो चीज कही वो बड़ी सही है कि सच्चा गुरु जो बताया है, जो स्वीकार किया है बड़े बड़े संतों ने, भक्तों ने, स्वामी रामसुखदास जी ने तो ये भी कहा है कि सच्चा गुरु वही है जो केवल आपके हित में आपसे संबंध रखता है। उसका खुद के हित से आपके द्वारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फीस लेने का, दक्षिणा लेने का भाव गुरु का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं उसके मन में भाव होना चाहिए कि अगर मैं लोगों से पैसे नहीं लूंगा तो ये आश्रम कैसे चलेगा। अपने आप ही शिष्य देगा, अब जिसमें सामर्थ्य होगी जी। और गुरु का भाव, जैसा स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, वो तो यही है। प्रथम व्यास जी लिखते हैं दिल्ली से। अब इनका प्रश्न देखिए कि किताब से पढ़कर की गई बिना गुरु के साधना क्या बिल्कुल भी फल नहीं देती या अर्थ का अनर्थ कर देती है? कृपया मार्गदर्शन दें। तो इनके प्रश्न किया है, मान लीजिए मैं अपनी आप पढ़ रहा हूं और गुरु मैंने किसी को बनाया नहीं है। आप बिल्कुल प्रश्न समझ चुके हैं सर। तो यही जानना चाहते हैं कि क्या उससे बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा या कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा? ये प्रश्न किनका है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। ये प्रथम व्यास जी हैं दिल्ली से। प्रथम व्यास साहब, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है और बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण करने वाला है। गीता कहती है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु विहारसि। तो शास्त्रों को जानकर, शास्त्रों को जानकर तू अपना कर्म कर, कार्यकार की व्यवस्था में तू शास्त्रों को ही प्रमाण जान। तो गुरु सबके लिए लाभदायक तो है, पर सबके लिए आवश्यक है ऐसा गीता नहीं कहती है। ज्ञान मार्ग के लिए जरूर लाभदायक है, परंतु आपकी कोई भी क्रिया अगर शास्त्रों के अनुकूल है, गीता के अनुकूल है, तो फिर निश्चित रूप से उसका आपको अवश्य ही सत्फल मिलेगा। मतलब वो क्रिया आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। अच्छी तरह से जान लें। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम अगर स्वयं ये मान के चलते हैं कि हम भगवत गीता में जो लिखा है या ऐसे शास्त्रों में जो लिखा है उसको समझने की सामर्थ्य अगर मुझ में स्वयं में है, तब तो उसका अर्थ बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा भगवत कृपा से।
और यदि मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है तो मुझे गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी ना। मेरी इच्छा तो है, जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती सर, अब मुझे संस्कृत में लिखी हुई बात को समझने के लिए गुरु की तो शरण जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बातें तो सही करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप उसको गुरु के द्वारा मतलब गुरु के द्वारा समझकर तब करें, जी, और या फिर आप शास्त्रों को या गीता को समझकर तब करें। पर समझ कर तो सामर्थ्य होनी समझना तो चाहिए। पड़ेगा, हाँ, समझना और तो तभी पड़ेगा। तभी सच्चा गुरु जो है, सतगुरु जो है, वो जी, सदैव बहुत लाभकारी होता है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इनका प्रश्न जो था जी, कि अगर गुरु नहीं है तो क्या जो क्रियाएं हैं वो फलवती होंगी ही नहीं। जी। यही था बिल्कुल कि वो कहीं अर्थ और अनर्थ तो नहीं कर देंगे, हम कोई साधना हाँ, अपने आप करेंगे तो। जी। आज के समय को देखते हुए मैं अंतिम प्रश्न जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि लिस्ट तो लंबी हमेशा की तरह आज भी है, लेकिन समय की सीमा हमें बांध रही है। सर, ये प्रश्न आया है अशोक सिंह चौहान जी का, जयपुर से। अशोक जी लिखते हैं कि क्या हम अपने पुण्यों का फल या पुण्य फलों का दान किसी अन्य को किया जा सकता है? इनका भाव यह है सर कि क्या हम अपने पुण्य फलों का दान किसी अन्य को कर सकते हैं, जिससे कि उसके दुख या पाप कुछ कम हो सके? अशोक साहब, प्रश्न आपका भी बहुत सुंदर है, बड़ा व्यवहारिक है, और ऐसे प्रश्न मन में कभी-कभी उठते हैं। जी, खास करके अगर हम दुखी मनुष्य को अपना रिलेटिव संबंधी देखते हैं, क्लोज रिलेटिव देखते हैं। जी, इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, जबकि किसी ने अपने किसी क्लोज रिलेटिव को अपने पुण्य देकर दुखों से उबारा। जैसे बाबर ने हुमायूं को अपनी आयु देकर उसके रोग से, जो कि वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो उस रोग से उसको उबारा। फिर हुमायूं ठीक होने लगा और बाबर बीमार हो गया, बीमारी बढ़ती चली गई, बाबर ने शरीर छोड़ दिया, हुमायूं ठीक हो गया। पर ये अधिकारी रूप से गीता में इसको नहीं बताया है, अर्थात कोई भी इसको कर सके ये जरूरी नहीं है। अधिकारी रूप से इसकी पुष्टि नहीं होती है गीता के आधार पर। जी, गीता तो ये कहती है कि भाई आप अपने पुरुषार्थ से, स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने सारे दुखों को मिटा सकते हो। नहीं तो ये पुरुषार्थ क्या हुआ सर? पुरुषार्थ? पुरुषार्थ कि पुरुषार्थ का मतलब? अपने एफर्ट से, अच्छा, ओके। अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, हम्म, अपनी मान्यताओं को बदलकर आप अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हो। जी, गीता कहती है अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधा कर्मणा फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य नातु सन्यासी नाम क्वचित। कि मनुष्य को उसके कर्म के 3 प्रकार के फल मिलते हैं। अनिष्ट मतलब जो कि आपको अनिष्ट कारक लगता है। जी, मिष्ट, इष्ट मतलब मिष्ट नहीं, इष्ट, अनिष्टम इष्ट। तो इष्ट मतलब जो आप चाहते हैं उस तरह का अनुकूल फल मिला। और मिश्रित, कुछ मिला जुला। भाग उसका इष्ट है, कुछ भाग अनिष्ट है। जी, ये मरने, अगर इस जन्म में समय पर्याप्त नहीं है तो मरने के बाद भी किसी और जन्म में मिल सकता है। जी, पर जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसको कभी भी कर्म का फल नहीं मिलता है। पर आप अगर कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग से तो है ही, इनका आश्रय से कर्म करें, इनका आश्रय ले,
तो आप अपने सारे पुराने पापों तक को नष्ट कर सकते हो। इस जन्म में तो आपसे फिर पाप होगा ही नहीं, तो आपके सारे दुख इस मारे दूर हो सकते हैं। लेकिन सर यहाँ तो प्रश्न है कि हम अपने पुण्य से दूसरों के दुखों को दूर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बजाय आप अपने पुण्य से दूसरे के पुण्य को, दूसरे के कष्ट को दूर करने की सोचें, उसको उसके पुरुषार्थ से उसके दुखों को दूर करने के लिए प्रेरित करें। जैसे एक कटक में, उड़ीसा में एक राजा हुए हैं, उनके उसमें एक बहुत ही प्रमुख सेनापति हुआ है, उसका बेटे का नाम सालबेग था। जी। तो सालबेग बहुत बीमार पड़ गया। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई 200-250 साल पुरानी बात है। बहुत बीमार पड़ गया जी। सालबेग, बहुत इलाज कराया, समय बीतता गया। पिता जो था वो भी भूल गया अपने बेटे को, कुछ साल बीत गए, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। जी। उसकी माता हिंदू थी, जी। तो उसने उससे कहा कि बेटा मैं तेरा इलाज तो जानती हूं, पर वो तुझे ही करना पड़ेगा। तू बिना अपने मन में ये शंका लाए, बिना अपने मन में शंका लाए, तू तो भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण कर। कितने समय तक मुझे करना होगा? 12 दिन में तेरा रोग एकदम ठीक हो जाएगा, अगर तू बिना किसी अपने मन में शंका लाए करता है। 11 दिन हो गए, उसका रोग बजाय ठीक होने के बढ़ रहा था। तो उसने कहा कि माँ ये क्या हो रहा है? कहा बिल्कुल चिंता मत कर, भरोसे में कमी मत ला। जी। 12वें दिन ठीक हो गया वो। अच्छा। तो ऐसे भी बड़े उदाहरण हैं। आप बजाय दूसरों से कुछ लेने की तरफ दृष्टि रखें, स्वयं अपने पुरुषार्थ से भगवान ने मनुष्य योनि देकर आपको ये सामर्थ्य दी है कि आप हर कुछ इसमें पा सकते हैं। बस तो उस पे भरोसा ना छोड़ें। ठीक सर। तो अशोक जी, आपने समझा कि आप प्रयास तो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सर का कहना यह है कि हम उनमें इस प्रकार की भावना जागृत करें कि वो अपने स्वयं के पुरुषार्थ से अपने दुखों को दूर कर सके। और उसका एकमात्र तरीका जो समझ में आता है वो है भगवत गीता की शरण होना। सर, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दें, लेकिन समय तो भागता है सर, पता नहीं चलता मुझे। हम केवल पुनः 5 प्रश्न ही ले पाए हैं और समय की सीमा के कारण दोस्तों आज फिर हमें ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। आपके अगर कोई भी प्रश्न हो, घर के हो, अपने ऑफिस के हो, मित्रों के आपस में हो, और अगर कोई व्यक्तिगत भी हो, तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे भगवत गीता के माध्यम से हमारे परम सम्माननीय श्री भूपेंद्र तायल सर। तो दोस्तों, आपके क्रेडिट टीवी के ऊपर मैं और गीता कार्यक्रम में पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और आज आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय। और हाँ, अपने प्रश्नों को नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, अभी तुरंत डालिएगा, जिससे कि हम समय रहते हुए आपके प्रश्न को जरूर शामिल करें। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा।